ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपने फिजिक्स का तुक्का स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट तुक्का ट्रिक्स का वीडियो देख लिया होगा। इस वीडियो को आप अपने केमिस्ट्री एग्जाम के पहले देखना, कमेंट करना कुछ ना कुछ। आप लोगों के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट आया, जिसकी वजह से मैं ये एक्स्ट्रा वीडियोस बना रहा हूँ। ये वीडियोस प्लान में नहीं थे, बट आप लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट दिया कि मैं और वीडियोस आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिससे कि मैं चाहता हूँ कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो लास्ट वीडियो अगर आप कोई देखो तो आप मेरा ही देख के जाओ, ठीक है, जिससे कि आपको एक वो मोमेंटम रहे एग्जाम के अंदर में, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स रहे वो आपकी बेहतर रहे, मोमेंटम में आप एग्जाम हॉल में एंटर करो। ठीक है, डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन केसीईटी में बहुत आया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है, हाफ लाइफ का टाइम है 45 मिनट, टी हाफ इज 45 मिनट, 99.9% कंप्लीशन का टाइम चाहिए। अब आपको अगर इसको सॉल्व नहीं करना आता ना, तो आप मैनुअली चेक करो 99.9% का रफली कितना टाइम्स टी हाफ होगा। कैसे कर सकते हो आप, देखो ऐसे 100 है तो 100 का 50 बनेगा, 50 का 25 बनेगा, 25 का 12.5 बनेगा, 6.25 बनेगा, फिर हमारे पास में 3.125 बनेगा, फिर 1.56 के आसपास बनेगा, फिर 0.8 के आसपास बनेगा, 0.4 के आसपास बनेगा, 0.2 के आसपास बनेगा, 0.1। ठीक है, जब 0.1 हो जाएगा ना, इसको हम कहेंगे 99.9% कंप्लीशन हुआ रफली। यहां पर देखो मैंने स्मार्टली क्या किया, रफ ले लिया ताकि मैं यहां तक इजीली पहुंच पाऊं। इसमें आप रफली देखो कितना टी हाफ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टी हाफ के आसपास है। मतलब कि रफली 450 मिनट लगेगा, रफली 450 मिनट लगेगा। इसको आप घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 7 घंटे समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होता है, 7 6 42, 7 आवर्स समथिंग होगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए। इसको आप तुक्का लगा लो, एक नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल तरीके से सॉल्व नहीं भी हुआ तो हमने अप्रोक्सीमेशन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहां पर देखो, इसमें क्या है, nth ऑर्डर के लिए दिया है हाफ लाइफ। अब nth ऑर्डर के लिए आपको मान लो नहीं पता फॉर्मूला, तो आप क्या करो, कोई भी आपको फॉर्मूला पता है, जैसे आपको लेट से 0 ऑर्डर के लिए फॉर्मूला पता है टी हाफ का। 0 ऑर्डर के लिए क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू a0/2k होता है 0 ऑर्डर के लिए। अगर आपको ये पता है, या फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसके लिए पता है उसके लिए ले लेना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। 0 ऑर्डर के लिए टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, है ना। जो क्वेश्चन में a है वो वही है, a0 ही है। तो अब आपको क्या करना है, n की वैल्यू 0 लेनी है और ऑप्शंस में आपको चेक करना है कि कौन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर n की वैल्यू आप 0 लोगे तो पहला ऑप्शन आ रहा है 1/a, और आपका जो है n की वैल्यू 0 लेने पे दूसरा ऑप्शन आपका आ रहा है, n की वैल्यू अगर आप 0 लोगे तो 8⁻⁻1, ये भी आपका आ रहा है 1/a। तीसरे ऑप्शन में n को 0 लेने पे आ रहा है a, और चौथे ऑप्शन में n को 0 लेने पे आएगा 1/8⁻1, मतलब कि a। ठीक है, इन दोनों में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a आ रहा है। ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दो, c और d में से तुक्का लगा लो, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। ठीक है, कमेंट करके आप मेरे को बताना इसका आंसर सी है या फिर डी है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 99% रेट कांस्टेंट आपको के दिया है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99%। अब 99% कहां पर है, आप देखो 99% हमारा कुछ यहां पे है, तो कितना टी हाफ है, 1 2 3 4 5 6 7 टी हाफ के आसपास है रफली 99%। 100 से 1 हो जाएगा तो 99% हो जाएगा। एक टी हाफ कितना होता है, एक टी हाफ होता है 0.693/k। तो इसको जब मैं 7 टाइम्स करूंगा तो रफली कितना आ जाएगा, रफली आप चेक करो कितना आ जाएगा। ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा, वो 10 टाइम्स दिख रहा है, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि 7 7 जा 49, ये 0.7 के आसपास है ना, 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 49 के आसपास आ रहा है, तो 4.6 के आसपास ऑप्शन ए सही होगा। रफ कैलकुलेशन, एक नंबर आपको यहां पे पूरे मिल जाएंगे। टाइम भी आपका सेव हुआ, और अगर एक्चुअल मेथड नहीं आता तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, है ना। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पेयर ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1 इज। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर का हमारे पास में ट्रिक होता है कि भाई 14 के अबाउट ना सिमेट्रिकल होता है। 14 पे आएगा 3, 15 पे आएगा 2.5, 16 पे आएगा 2, 17 पे आएगा 1.5, 18 पे आएगा 1। इस टाइप का क्वेश्चन में भी केसीईटी में बहुत आ रहा
13 का आएगा 2.5, 12 का आएगा 2, 11 का आएगा 1.5 और 10 का आएगा 1। तो 14 के अबाउट ऊपर और नीचे जाओगे ना तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसा होता है। जैसे N2 मतलब 14, तो N2 के लिए आएगा 3, तो N2 वाले ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, A और B आपका एलिमिनेट हो गया। CO के लिए भी आएगा 14, ठीक है, कार्बन के लिए 6, ऑक्सीजन के लिए 8, 14 आएगा। तो CO का भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा हमारे पास में? हमारे पास में 3 ही होगा। तो ऑप्शन A और B एलिमिनेट N2 है और ऑप्शन D एलिमिनेट उसमें CO है। इन सबका 3 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन C होगा ना। ऑप्शन C को आप मार्क कर दो, वही हमारे पास में होगा O2 2 - 18 और F2, राइट। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरा देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहां पर देखो। मान लो आपको अरेनियस इक्वेशन के बारे में नहीं पता है कुछ, कभी आप सुने भी नहीं हो, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो आपको बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट अरेनियस इक्वेशन, ठीक है, मतलब इनकरेक्ट आपको पूछ रहा है। आप एक चीज सोच के देखो कि भाई 4 ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा सा आपको ना ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपको तुक्का मारना है, स्कोर बढ़ाना है, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। आप देखोगे बी और डी दोनों अलग अलग बात बोल रहा है। एक में कह रहा है k इक्वल्स टू ए ईड द पावर माइनस ए आर टी, एक में कह रहा है प्लस ए बाई आर टी। मतलब आंसर इन दोनों में होना चाहिए, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकता। और आप ध्यान से देखोगे ए और सी सेम है, खाली लॉग और एलएन का फर्क है, ठीक है ना, खाली लॉग का वो बेस का फर्क है, 2.303 वगैरह आ गया, बाकी सेम है। आप देखो ए और सी सेम है और ये दोनों जो है ऑपोजिट है, मतलब आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। ये हुआ लेवल 1 एलिमिनेशन। अब लेवल 2 एडवांस्ड एलिमिनेशन में आपको समझाता हूं। बी और डी में से आप कौन सा मार्क करोगे? आप ये सोचो कि भाई ए और सी बने कैसे हैं, कौन से ऑप्शन से बनेंगे, बी से बनेंगे या डी से बनेंगे? बी से बनेंगे, क्योंकि आपको माइनस ए बाई आर टी दिख रहा है। तो इसका मतलब k इक्वल्स टू ए ईड द पावर माइनस ए बाई आर टी में अगर दोनों तरफ लॉग लेंगे तब हमारे पास में ए और सी बन जाएगा, लेकिन प्लस ए बाई आर टी में लेंगे तो नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि माइनस ए बाई आर टी तो दिख रहा है हमको। तो माइनस ए बाई आर टी वाला सही होगा, प्लस ए बाई आर टी वाला गलत होगा, ये इनकरेक्ट होगा। डी को आप मार्क करोगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ रही है? यस और नो? फिर आप देखो ना क्वेश्चन नंबर 6। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है ना, मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, बट इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं ना, कैसे आपको तुक्का मारना है, बेस्ट मेथड आपको बताता हूं। अगर आपको कुछ नहीं पता, अगर आपको पता है एक दो ठो, आप एक दो ठो चेक कर लो। अगर एकदम नहीं पता तो कैसे तुक्का मारोगे? आप ये देखो मेजॉरिटी टाइम्स आपको क्या दिख रहा है। जैसे आप देखोगे ना पी की मैचिंग आपको 3 के साथ दिख रही है मेजॉरिटी टाइम्स। पहले ऑप्शन में पी 3 के साथ है और लास्ट ऑप्शन में पी 3 के साथ है। एक ऑप्शन में 4 है, एक ऑप्शन में 2 है, बट 3 के साथ 2 बार आया है। ठीक है, पी की मैचिंग 3 के साथ है 2 टाइम्स। फिर आप देखोगे क्यू की मैचिंग आपके पास में 4 के साथ है 2 टाइम्स, है ना, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। फिर आप देखोगे आर की मैचिंग आप देखोगे 2 के साथ है 3 टाइम्स, राइट, 3 बार, ज्यादा है काफी। और एस की मैचिंग आप देखोगे हमारे पास में 1 के साथ है, ये भी 3 बार। तो इसका मतलब आपको क्या लग रहा है, 3 4 2 1 का जो फॉर्मेट है ना, उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो आप ऑप्शन डी को यहां पर तुक्का लगाओ, हाई चांस रहेगा आपका आंसर सही होने का। ठीक है, जो भी टीचर क्वेश्चन बनाता है ना, टीचर का काम होता है आपको कंफ्यूज करने का, इसीलिए वो ऐसे आपको पी की मैचिंग 2 बार 3 के साथ दे दिए, ठीक है, क्यू की मैचिंग 2 बार 4 के साथ दे दिए, आर की मैचिंग 3 बार 2 के साथ दे दिए, ताकि आपको कोई एक भी पता हो तो आपको आंसर ना मिले, आपको बाकी भी चेक करना पड़े, इसीलिए ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो बेटर है कि आप उस ऑप्शन को, उस फॉर्मेट को आप तुक्का मारो जो आपको मेजॉरिटी टाइम्स रिपीट होता हुआ दिख रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आप देखो। भाई हाफ लाइफ 3 साल का है। देखो 1/5 का मतलब क्या है, 100 से 50 एक हाफ लाइफ, 50 से 25 एक और हाफ लाइफ, 25 से 12.5 एक और हाफ लाइफ। ठीक है, 1/5 कहां आएगा आप ये सोचो सबसे पहले। ठीक है, 1/5 हो गया। 1/5 का क्या मतलब है? 1/5 का मतलब है 20%, है ना। 1/5 का मतलब है 20%। 100 का 1/5 इज 20%। ठीक है, यहां पे 20%। तो एक टी हाफ में 3 साल लग रहा है, 100 से 50 में, 50 से 25 में एक और 3 साल लग रहा है,
और 25 से 20 में थोड़ा और टाइम लगेगा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है 7 मार्क करने के लिए, कि हमको दिख रहा है कि भाई 2 पॉइंट समथिंग हाफ लाइफ होगा, 100 से 50, 50 से 25, 25 से फिर थर्ड हाफ लाइफ लेंगे तो फिर 20 क्रॉस कर गया। ठीक है, तो आंसर 6 और 9 के बीच में होगा, कहीं 7 आप जो तुक्का लगाओगे ना अगर ऑप्शन बी को, आपका आंसर यहां पे सही हो जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा आपको यहां पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब केमिस्ट्री में क्या है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको लूप होल दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कराया था। इसमें ना एक लूप होल है, ऑप्शंस में ही लूप होल है, लूप होल खोजा करो। आप अगर देखोगे ना बैलेंसिंग अगर आप करोगे, तो अगर आप mn को बैलेंस करते हो ना, mn को, तो लेफ्ट में आपके पास में x है और राइट में आपके पास में है m। ठीक है, ध्यान से देखना, लेफ्ट में आपके पास है x MnO4 माइनस और राइट में आपके पास है m Mn2 प्लस, बाकी Mn कहीं नहीं है। तो इसका मतलब x और m इक्वल होना चाहिए बैलेंसिंग के बाद। अब x और m कौन से ऑप्शन में इक्वल है? ऑप्शन ए में आप देखोगे, पैटर्न देखना, x y mn दिया है, तो x और m देखना, मतलब फर्स्ट और थर्ड नंबर देखना किस ऑप्शन में सेम है। पहले ऑप्शन में 10 और 5 है, सेम नहीं है। दूसरे ऑप्शन में सेम है 2 और 2। तीसरे ऑप्शन में 6 और 2 सेम नहीं है। चौथे ऑप्शन में 3 और 2 सेम नहीं है। तो ऑप्शन बी को आप सीधे यहां पे तुक्का लगा दो, आपको यहां पे सॉल्व करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, पूरा आपको रिएक्शन बैलेंस करना नहीं पड़ेगा, शॉर्टकट में आपका निपट गया। छोटा सा लूप होल आपने बस देखा। लास्ट क्वेश्चन आप देखो इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 9। भाई एज लेंथ दिया है 300, बॉडी डायगोनल बताना है। अब आप लोग को ऐसे क्वेश्चन में पेन भी नहीं चलाना है। आपको पता है बॉडी डायगोनल क्या होता है? √3 टाइम्स ऑफ एज लेंथ होता है। √3 क्या होता है? 1.7, मतलब 2 से थोड़ा सा कम। तो इसको आप डबल कर दो, उससे थोड़ा सा कम कर दो, जो भी ऑप्शन है क्लोज देख लो। 300 को डबल करोगे 600 आएगा, 600 से कम थोड़ा सा करो, जो भी ऑप्शन है 519 है, ऑप्शन सी को आप मार्क कर दो। सही हो गया आपका। भाई 600 होगा नहीं, और 400 वाले काफी कम है, हमको तो 1.7 से मल्टीप्लाई करना है, तो थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, तो 519 वाला थोड़ा सा कम है 600 से, कंपेरेटिव टू अदर्स, राइट। आप ऑप्शन सी को यहां पे मार्क कर सकते हो। हर समय पेन मत चलाओ, केसीईटी में टाइम बहुत कम रहता है आपके पास में। इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फटाफट से, और कुछ ना कुछ कमेंट कर देना। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले, केमिस्ट्री के एग्जाम से पहले जरूर से इस वीडियो को, आई होप आप पूरा देख रहे होगे, तो कमेंट करके जरूर से बताना। और अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी, डिमांड रहेगी, काफी मैथमेटिक्स पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूं, अगर आप लोगों की अच्छी डिमांड रहेगी तो मैं मैथमेटिक्स पे एक और वीडियो आप लोगों के लिए डाल दूंगा, क्योंकि आप लोगों का मैथमेटिक्स का एग्जाम अगले दिन है। ठीक है, चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।